जय श्री महाकाल भक्तों, 1 अगस्त 2026 का दिन शनिवार का है और उसी दिन श्रावण महीने की तृतीया तिथि भी पड़ रही है। यह दिन बहुत ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि श्रावण महीने में तृतीया तिथि जब शनिवार को आती है तो यह साल का सबसे बड़ा और पावरफुल दिन बन जाता है। ऐसे दिन पर अगर आप तेल का दीपक जलाते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाता, मतलब उसका फल जरूर मिलता है। गुरुजी ने कई बार कहा है कि जब श्रावण की तृतीया शनिवार को मिले तो मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। ये दोनों चीज़ें एक साथ बहुत कम आती हैं, साल में सिर्फ एक बार ऐसा मौका मिलता है। शिव महापुराण की कथा में भी गुरुजी ने बताया है कि इस दिन दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। श्रावण शनिवार का सबसे बड़ा उपाय तेल के दीपक वाला ही है, इसलिए इस शनिवार को आप लोग मुख्य द्वार वाला दीपक जरूर जलाएं। बहुत से लोग पूरे साल में ये उपाय नहीं करते, लेकिन आपके पास आखिरी मौका बचा है 8 अगस्त का, उस दिन जरूर कर लेना। पूरे साल नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, अगर इस दिन कर लिया तो इतना बड़ा फल मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए ये मौका हाथ से मत जाने देना। ये उपाय पंडित जी ने अपनी नई शिव महापुराण कथा में बताया है। आज मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपको किसी और जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्रावण के शनिवार का दिन इतना पावरफुल होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ करने से भी जो इच्छा पूरी नहीं होती, वही इच्छा इस दिन एक छोटा सा उपाय करने से पूरी हो जाती है। बहुत लोगों ने ये उपाय किया है और उनको फल भी मिला है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से समझ लो, सुन लो, फिर करो, फल जरूर मिलेगा। घर में कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे पितृदोष हो या मंगल दोष हो, सब दूर हो सकता है। ये उपाय जब खास दिन पर करते हो तो उस दिन का फल तो मिलता ही है, उससे भी बड़ा और जल्दी फल मिलता है, क्योंकि आप बहुत बड़े दिन पर कर रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये उपाय कब करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है, एक एक करके सब बताऊँगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय लिख दो। गरीबी दूर करने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना, बीच में छोड़कर मत देखना वरना फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस दीपक वाले उपाय को शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ करना है, ये सब जवाब यहाँ मिल जाएंगे। जो भी ये सुनेगा उसको तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब तेल का दीपक जलता है तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। अब बताता हूँ कि ये उपाय किस समय करना है। सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से प्रदोष काल का समय सबसे अच्छा माना जाता है। सुबह करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में अपनी राशि या नाम भी लिख सकते हो। अब आते हैं उपायों पर। पहला उपाय दोस्तों, श्रावण मास को भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का सबसे पावन और मंगलकारी समय माना गया है। इस पवित्र मास में किया गया छोटा सा जप, एक दीपक का दान और सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी अनेक गुना फलदायी मानी जाती है। जब श्रावण मास के साथ शनिवार का पावन संयोग बनता है तब इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन भगवान शिव की कृपा, भगवान विष्णु के आशीर्वाद और जीवन में सुख समृद्धि की मंगल कामना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो वर्षों से अधूरी है, चाहे वह आर्थिक उन्नति की इच्छा हो, परिवार में सुख शांति की कामना हो, स्वास्थ्य संबंधी मंगल प्रार्थना हो अथवा विवाह जैसे शुभ कार्य की अभिलाषा हो, तो इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस उपाय के लिए आपको तुलसी माता के 5 पवित्र पत्ते लेने हैं। ध्यान रखिए कि तुलसी माता को सनातन धर्म में अत्यंत पूजनीय माना गया है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है और तुलसी माता भी भगवान विष्णु की कृपा से ही पूर्ण मानी जाती हैं। अब इन 5 तुलसी पत्रों को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के समक्ष श्रद्धापूर्वक अर्पित कर दीजिए। इसके पश्चात शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए जिसमें गोल आकार की रुई की बाती का प्रयोग किया गया हो। फिर शांत मन से बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस दिव्य मंत्र का 11 बार जप कीजिए। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु के चरणों में अपनी मनोकामनाएं समर्पित कर दीजिए। यदि आप आर्थिक उन्नति की कामना करते हैं तो उनके समक्ष अपनी प्रार्थना रखिए। यदि घर में सुख शांति की आवश्यकता है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए।
यदि किसी प्रियजन के स्वास्थ्य की मंगल कामना करनी है अथवा किसी शुभ कार्य की सिद्धि की कामना है तो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से अपनी बात कहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान केवल हमारी वाणी नहीं बल्कि हमारे हृदय के भावों को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए इस उपाय को करते समय आपके मन में केवल श्रद्धा, विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। यह उपाय अत्यंत सरल है, इसे आप अपने घर पर ही कर सकते हैं और इसके लिए किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता भी नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सच्चे मन और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए। दूसरा उपाय, दोस्तों, यदि आप लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, अथक परिश्रम के बाद भी जीवन में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, व्यापार में निरंतर बाधाएं आ रही हैं अथवा धन आने के बाद भी टिक नहीं पाता, तो यह दीपक वाला उपाय श्रद्धा भाव से किया जा सकता है। सनातन परंपरा में दीपक को केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं माना गया है बल्कि यह ज्ञान, सकारात्मकता, शुभता और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां प्रतिदिन श्रद्धा भाव से दीप प्रज्वलित किया जाता है वहां सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। इस उपाय के लिए तुलसी माता की सूखी लकड़ी अथवा पुरानी सूखी डंडी का प्रयोग किया जा सकता है। यदि आपके घर में तुलसी माता की सूखी हुई डंडी उपलब्ध है तो उसे सूर्यास्त से पूर्व श्रद्धा पूर्वक ले लें। इसके पश्चात एक मिट्टी अथवा आटे का दीपक तैयार कर लें। परंपरागत रूप से आटे के दीपक को भी अत्यंत शुभ माना गया है। अब इस दीपक में शुद्ध घी डालिए और तुलसी की सूखी डंडी पर चारों ओर घी लगाकर उसे दीपक में स्थापित कर दीजिए। यदि आवश्यकता हो तो उस डंडी के चारों ओर थोड़ी सी रुई लपेटकर उसे घी में डुबो सकते हैं, जिससे वह दीपक की बाती के रूप में सुगमता से प्रज्वलित हो सके। इसके पश्चात इस दीपक को भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अथवा तुलसी माता के समक्ष श्रद्धा भाव से प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद कुछ समय भगवान का स्मरण कीजिए और अपने जीवन के मंगल की प्रार्थना कीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता और भगवान विष्णु की संयुक्त आराधना को अत्यंत शुभ माना गया है। यह उपाय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सकारात्मकता, विश्वास और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। इस उपाय को रात्रि में विश्राम करने से पूर्व श्रद्धा और शांत मन से करना अधिक मंगलकारी माना जाता है। तीसरा उपाय, दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे सरल किंतु अत्यंत शुभ माने जाने वाले उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुलसी माता और हल्दी से संबंधित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता में माता लक्ष्मी का निवास माना गया है और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसलिए तुलसी माता की श्रद्धा पूर्वक सेवा और पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। यदि आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपके जीवन में आर्थिक उन्नति अपेक्षित रूप से नहीं हो रही, धन आने के बाद भी टिक नहीं पाता अथवा परिवार में सुख समृद्धि की कामना है, तो श्रद्धा भाव से यह उपाय किया जा सकता है। इसके लिए आपको केवल एक चुटकी पिसी हुई हल्दी की आवश्यकता होगी। सनातन परंपरा में हल्दी को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। विवाह संस्कार से लेकर गृह प्रवेश जैसे अनेक शुभ कार्यों में हल्दी का प्रयोग इसी कारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह सुख, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। अब एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को तुलसी माता के गमले में चारों ओर श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर दीजिए। ऐसा करते समय शांत भाव से नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। मंत्र जाप करते समय भगवान विष्णु और माता तुलसी से अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना कीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई प्रार्थना हमारे भीतर सकारात्मकता और आध्यात्मिक संतुलन को जागृत करने का माध्यम बनती है। यह उपाय अत्यंत सरल है और इसे अपने घर पर ही सहजता से किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी उपाय का वास्तविक महत्व केवल उसकी विधि में नहीं बल्कि उसे करते समय हमारे मन में उपस्थित श्रद्धा, विनम्रता और सत्कर्मों के संकल्प में निहित होता है। चौथा उपाय, दोस्तों, अब हम आपको इस दिन के सबसे प्रभावशाली और चमत्कारी उपायों में से एक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। यह उपाय आपके घर के मुख्य द्वार, आपके धन के स्थान और आपके घर के मंदिर से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं और स्थिर होकर निवास करती हैं। लेकिन यदि घर में धन आता तो है परंतु टिकता नहीं, बार बार आर्थिक संकट बना रहता है,
अनावश्यक खर्च बढ़ते जा रहे हैं या फिर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वे दिन रात मेहनत करते हैं, धन भी कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत तक कुछ भी नहीं बचता। कुछ लोगों का व्यापार अचानक मंद पड़ जाता है तो कुछ के घर में बरकत रुक जाती है। यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो इस पावन दिन यह उपाय अवश्य करें। आपको सबसे पहले थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है। हल्दी को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ, मंगलकारी और श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी से संबंधित माना गया है। अब इसमें थोड़ा सा स्वच्छ जल मिलाकर इसका गाढ़ा लेप तैयार कर लीजिए। इसके बाद इसी हल्दी के लेप से आपको अपने घर में 4 स्वास्तिक बनाने हैं। सबसे पहला स्वास्तिक उस स्थान पर बनाइए जहां आप अपना धन रखते हैं, चाहे वह आपकी तिजोरी हो, अलमारी हो, संदूक हो या फिर वह कोई ऐसा स्थान हो जहां आप अपने महत्वपूर्ण धन और आभूषण रखते हों। दूसरा स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में बनाइए। तीसरा और चौथा स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की ओर बनाइए। इस प्रकार आपके घर में कुल 4 स्वास्तिक बनाने की कुचना बनाइए। किस प्रकार आपके घर में कुल 4 स्वास्तिक बनाने की कुचना बनाइए। आपको कहाने की आधार में 2 हो गए, आपको कहाने की कुचना बनाइए और आपके घर में कुल 4 स्वास्तिक बनाने की बनाइए। चौथा स्वास्तिक बनाइए जाएंगे। धार्मिक मान्यता है कि जहां हल्दी का स्वास्तिक स्थापित होता है वहां माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तिजोरी पर बनाया गया स्वास्तिक धन में वृद्धि और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। घर के मंदिर में बना स्वास्तिक सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करता है और नकारात्मकता को दूर करने का संकेत माना जाता है। वहीं मुख्य द्वार पर बने स्वास्तिक माता लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक माने जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन यदि आप श्रद्धा भाव से गौ माता को हरी घास खिलाते हैं तो इसे भी अत्यंत शुभ माना गया है। गौ सेवा को सनातन धर्म में महान पुण्यदायी कार्य माना जाता है। यह उपाय अत्यंत सरल है, इसमें किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती और इसे आप अपने घर पर ही श्रद्धा एवं भक्ति भाव से कर सकते हैं। 5वां उपाय दोस्तों, तुलसी माता को सनातन धर्म में अत्यंत पूजनीय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जहां तुलसी माता का वास होता है वहां स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए यह उपाय भी अत्यंत सरल होने के साथ साथ अत्यंत शुभ माना जाता है। इस उपाय के लिए आपको तुलसी माता के 3 पत्तों की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए यदि आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्र श्रद्धा पूर्वक तोड़कर सुरक्षित रख सकते हैं। अब थोड़ी सी हल्दी लेकर उसमें जल मिलाकर उसका एक हल्का लेप तैयार कर लीजिए। इसके साथ ही एक मिट्टी का अथवा आटे का दीपक ले लीजिए और उसमें शुद्ध घी डालकर लंबी रुई की बाती लगा दीजिए। सबसे पहले तुलसी के एक पत्ते पर हल्दी की एक छोटी सी बिंदी लगाइए और उसे अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के समक्ष अर्पित कर दीजिए। चाहे आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो अथवा भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, श्रद्धा पूर्वक उस तुलसी पत्र को उन्हें समर्पित कर दीजिए। इसके बाद शेष 2 तुलसी पत्रों पर भी हल्दी की बिंदी लगाइए और उन्हें तुलसी माता के पौधे के समीप अर्पित कर दीजिए। अंत में अपने द्वारा तैयार किए गए घी के दीपक को तुलसी माता के समीप प्रज्वलित कर दीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता और भगवान विष्णु की संयुक्त आराधना घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जहां प्रतिदिन तुलसी माता के समीप दीप प्रज्वलित होता है वहां सकारात्मक वातावरण बना रहता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम एवं सौहार्द बना रहता है। यदि आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं तो ये आपके परिवार में सकारात्मकता और आध्यात्मिक शांति के भाव को और अधिक बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।